तो ये हम हमेशा तवज्जो दिलाते हैं कि हम अपनी कौम के, अपने मजहब के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अभी एक जगह हम नाम नहीं लेते, यूरोप के मुल्क में एक इमाम बारगाह सील्ड हो गई। खैर मैंने तो वहाँ के बाद लोगों से कहा, थोड़ा हकीकत है थोड़ा मजाक, मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ सील ताकि मोमिनीन को कुछ एडिकेट आए। प्रॉब्लम क्या था, उनके ड्राइव वे पे खड़े होकर सिगरेट पी रहे रात को। और किसी के दरवाजे के पास जाना, फिर हम देसियों की आवाज भी जो है वो इला माशाअल्लाह। हम 12 बजे निकल रहे हैं मजलिस से, तो दुनिया की तो 12 बजे आधी रात है। वो 9 बजे सोया है, उसके घर के पास जाके बात करना है, किस दीन इस्लाम में किसने इजाजत दी है? तो एक जो सिलसिला है वो ये है कि सारी दुनिया में ये याद रखें, इसको हम इस वजह से बयान कर रहे हैं कि गाड़ी का पार्क करना गलत जगह, जिससे खुसूसन लोग अज़ादारी के या मजहब हक का अहले बैत के या इस्लाम के दुश्मन हो, ये गुनाह है। कोई सवाब नहीं है किसी के दरवाजे या ड्राइव वे पे गाड़ी पार्क करके आना, जल्दी 10 मिनट पहले बैठना ना। इमाम हुसैन तवस्सुल करेंगे, मौला ड्राइव पार्किंग नहीं मिल रही, 20 मिनट बाद जाएंगे, वही सवाब मिले, सवाब वही मिले। तो रेसिडेंशियल एरिया में खुसूसन, ये तो बात हो रही है इमाम बारगाह के हवाले से, बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि लोगों को जर्नली अपना मुखालिफ ना बनाया जाए कि लोग कहेंगे इंडियंस पाकिस्तानी, पहला इंप्रेशन। दूसरा जो है वो मुसलमान। तीसरा उसमें जब उनको पता चले कि जी शिया ऐसा कर। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कूनू लना दुआतन बगैर अलसनतिकुम, हमारी जानिब दावत देने वाले बनो बगैर जबान के। मुराद ये नहीं जबान न इस्तेमाल करे, जबान तो तमाम अंबिया ने इस्तेमाल की है, वो तो करनी चाहिए, लेकिन एक क्या चीज़ है, हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि जिसकी वजह से लोग अहले बैत की जानिब आए। मिसाल के तौर पे जो मोमिनीन है, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, चाहे वो किसी पब्लिक सर्विस में हो, चाहे वो पब्लिक सर्विस टैक्स भी हो सकता है, या मिसाल के तौर पर कोई मैकेनिक वगैरह हो, उनका ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कि लोग ये कहें कि आम लोगों की निस्बत इनमें एक फर्क है, और बाद में वो खुद ब खुद इस वहां तक पहुंचे कि ये फर्क इस वजह से है कि ये लोग खुद वो नाम लें अपनी जबान में कि मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को मानते हैं, एंड हिज प्रोजेनी, ये अली के मानने वाले हैं, ये इमाम जाफर सादिक के मानने वाले। तो ना समझे कि तबलीग जो है फकत वो यहाँ से होनी चाहिए। हत्ता कोई मैकेनिक है, पता चला जी हाथ में अंगूठियां भी हैं, दरवाजे पे सैयद भी लिखा हुआ है, तखवी में लिखा हुआ है, नकवी भी लिखा हुआ है, तो फिर उसको फेयर भी होना चाहिए। और ये याद रखें कि फेयर होने से रिस्क में कमी नहीं होती, रिस्क में ज्यादती होती। क्योंकि अगर आपने किसी से 200 पाउंड लेने के बजाय 20 पाउंड में काम किया कि ना कोई मसला नहीं था, छोटा सा प्लग का मसला था, तो वो आदमी मुमकिन है कि आइंदा 10 साल में 1000 लोगों को भेजे। ये अच्छा है। इसी तरीके से कोई रियल एस्टेट में तो किसी को धोखे ना दें, इसकी तो कीमत ही कुछ नहीं है, आजकल तो वैसे ही डाउन जा रहा है ना। खुसूसन कोई परेशान हो तो उसको बताएं कि ना ये मुझे भी ना बेचना, इस वक्त इतने दिन के बाद बेचना, अभी ऐसा होने वाला है, मुझे भी ना बेचना। क्या अल्लाह इस पे कादिर नहीं है कि अगर हमने किसी गरीब का, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, किसी गरीब का अगर भला किया तो अल्लाह उसके बदले हमें कहीं और से देगा? क्या अल्लाह ने यहीं रखा था कि चीटिंग करके खाना है? और इसी तरह से जहन में रखें कि इमाम बारगाह के इर्द गिर्द पार्किंग का मसला, फिर जो लोग पार्किंग करा रहे होते हैं उनके साथ जो है बहुत ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन और उनके साथ उनकी बात को मानना। बाज दफा लोग इसको ईगो का मसला समझ लेते हैं कि मसलन इस बच्चे ने मुझे यहाँ गाड़ी खड़ी करने से मना कर दिया, इसकी ऐसी की तैसी। उसने मना कैसे की? बाबा उसने मना नहीं किया, कोई दुश्मन नहीं है, वो बता रहा है कि ये हमारी प्लानिंग के खिलाफ है, यहाँ पे ना करें, या यहाँ पर जो है फलाने का घर है, या फलाना आदमी हमें पहले से कह चुका है कि यहाँ पे ना करना, शिकायत कर देंगे।
तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी जानिब बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अलबत्ता इसमें ज़हन में रखें, क्योंकि ये हम ज़िम्नन हर जगह हम बयान करते हैं कि बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड होना चाहिए। देसियों से बाज़ दफ़ा लोग चिढ़ते हैं क्योंकि उनमें मैनर्स की कमी तो है। वो हमारे यहाँ अच्छा है, बहन भाइयों से मोहब्बत है, माँ बाप से मोहब्बत है, वो 50 अच्छी चीज़ें हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी अच्छी चीज़ों को याद रखते हैं और मज़ीद उसमें इजाफे की कोशिश नहीं करते, और दूसरे की बुराइयों को जहन में रखते हैं, उसकी अच्छी चीज़ों को नोट नहीं करते। यानी दूसरों के हमें फ़कत यही नज़र आता है, ये तो कौम उरियान है, ये तो कुत्ते पालते हैं, ये तो शराब पालते हैं। बाबा कोई तो अच्छी बात है उनमें, क्या नहीं है? कम से कम टाइम पे पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, सच बोलते हैं कि नहीं बोलते, अखलाक अच्छा है कि नहीं अच्छा, जो अच्छी बात है वो ले लो। अभी भी बाज़ जगह बच्चों को हमने तवज्जो दिलाई, ये हम आम तौर पे देखते हैं, बच्चों को भी बहुत ज्यादा वेल मैनर्ड होना चाहिए। बुजुर्ग आगे जा रहा है पीछे हो जाएं, और अगर आगे जा रहे हैं तो क्यों आगे जाएं, फौरन आगे जाएं दरवाजा खोलने के लिए। किसी मॉल में जाएं, कोई बुजुर्ग हो 20 फीट के फासले पे, तो दरवाजा खोल के खड़े रहें, रिगार्डलेस वो कोई भी हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, कन्फ्यूशियस हो, यहूदी हो, ईसाई कुछ भी हो। वो जो सुकून का सांस बुजुर्ग लेगा वो दुआ बनती है। और अगर कोई बिल्कुल पीछे हो 2 फीट के फासले पे, अब वो चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे मर्द हो, चाहे खातून हो, तो दरवाजा खोल के खड़े हो। हमारा एक प्रॉब्लम यह है कि आमतौर पे देसी उमूमन अगर कोई लिफ्ट का दरवाजा खोल दे, अंदर जाके ऐसे खड़े हो जाते हैं, बाबा सुको, थैंक यू फॉर काइंडनेस। आपने किसी के लिए दरवाजा खोला, वो क्या थैंक यू, तो आपके वेलकम वेलकम। बाबा चेहरे पे मुस्कुराहट लाने से कुछ नहीं जाता, ये थोड़े से मसल्स अगर हिल जाएंगे यहाँ के तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं हो। तो अपनी टेंशन को दूसरे पे ना डालें, और ये जहन में रखें कि हम लोग और हमारा अखलाक और किरदार जो है वो ये आज़ादारी के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। जर्नली शियों के लिए, हमारे लिए शियों के लिए भी कर सकता है, और जर्नली एशियंस या इंडियन पाकिस्तानियों के लिए भी कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो ईसाई हो। क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे गलत काम की वजह से उसको नहीं पता कि ये कौन है, वो कहेगा ये इंडिया वाले या इंडियन या पाकिस्तानी। तो इन चीज़ों को मैं हमेशा हर जगह जाके बयान करता हूँ कि ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा हमें इसका ख्याल करना चाहिए। और हमारी वजह से मुमकिन है बहुत सारे लोगों का काम खराब हो जाए जिसका हमें पता भी नहीं होगा। मिसाल के तौर पर काम हमने खराब किया, वो आदमी मुमकिन है भड़ास निकाले किसके ऊपर, जो आधे घंटे बाद बेचारा कोई बिल्कुल सादा मासूम इनोसेंट सा आदमी जाएगा, भड़ास उस पर निकलेगी। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और ये हमने पहले भी तवज्जो दिलाई कि इमाम बारगाह में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, खुसूसन बुजुर्गों का एहतराम करें। अलबत्ता बुजुर्गों को भी बच्चों का बहुत एहतराम करना चाहिए। बच्चे जो हैं वो बच्चे नहीं होते, फ़िक़ही एतबार से वो मोमिन हैं, और जो तमाम एहतराम मोमिनीन के हैं वही बच्चों के हैं, याद रखें। बाज़ दफ़ा जो है लोग समझते हैं बच्चे को कुछ भी कह दें, ना, बच्चों को ऐसे डांटना, इंसल्ट करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं, बिल्कुल जायज़ है। और खुसूसन इन हालात में कि जब बच्चे यहाँ आ रहे हैं, किसी की भी तौहीन करना, उसको दावत देना है गुनाह की जानिब। वो कहेगा कि यहाँ एक बुजुर्ग ने मुझे डांटा, चलो खामोश हो गया, पता चला 8 बुजुर्ग उसको 1 महीने में डांट चुके हैं। एक ऐसे करके धक्का दे रहा है कि इधर बैठो, एक ऐसे कुछ कर रहा है, कैसे कर रहा है। कभी भी ये काम करना तो ये याद रखें कि बच्चा चाहे कितनी भी एज का हो, वो मोमिनीन ही के हुक्म में है, और उसकी इंसल्ट किसी एतबार से भी जायज़ नहीं है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और बच्चों से तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो एहतराम करें, पहले बड़ों को बच्चों का एहतराम करना चाहिए, और वहां से समझ में आएगा उन्हें कि एहतराम क्या होता। ये बच्चों से डिमांड नहीं करनी चाहिए, बच्चों को तो खैर करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, लेकिन बच्चों को सिखाएगा कौन? बच्चों को बड़े सिखाएंगे कि एहतराम होता क्या है, मोहब्बत होती क्या है, किस तरह से नर्म बात की जाती है, किस तरह से टॉलरेट किया जाता है। ये बड़े सिखाएंगे, चाहे वो घर के हों चाहे वो बाहर के हों। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
ये ज़मनन बाज़ मोमिनीन ने हमसे ख्वाहिश का भी इज़हार किया था कि इस किस्म के मौज़ूआत भी हों, पार्किंग वगैरह से रिलेटेड भी हों।